Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you are new to my channel, I am Radhika and I upload travel related videos. I usually travel with my family and we share our experience with you all. Make sure to watch the video till the end. तो 6 दिसंबर को सुबह 6 बजे हम लखनऊ से निकले एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के लिए जो उत्तराखंड में है जिसका नाम है चक्राता. Chakrata is a cantonment area. It is surrounded by the Himalayas and forest of green. The air here is so pure and pollution free. अगर आप भी दिल्ली जैसी या फिर जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ से बिलोंग करते हैं और फ्रेश एयर का मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ का प्लान ज़रूर बनाइएगा. बहुत ही अमेजिंग प्लेस है. रूट की बात करें तो लखनऊ से हमने आगरा एक्सप्रेसवे का रूट लिया और वहां से यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ गए. पहला स्टॉप हमने मथुरा वृंदावन के पास लिया था अराउंड 10 o'clock ब्रेकफास्ट के लिए. उसके बाद हम निकल गए आगे की ओर. ग्रेटर नोएडा से ईस्टर्न पेरिफेरल रोड होते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से नेशनल हाईवे पर आए और उसके बाद सारंगपुर होते हुए चक्राता रोड हम लोगों ने ली और पहुंच गए चक्राता. इस रूट का फायदा यह है कि आपको देहरादून जाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप सीधा चक्राता जा सकते हैं और इस रूट पे आपको बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स देखने को मिलेंगे विच आर वेरी क्लीन एंड हाइजीनिक टू. 14 आवर्स की लंबी जर्नी के बाद हम रात के 8 बजे चक्राता पहुंचे थे. इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड व्हेन वी अराइव्ड. वेदर फोरकास्ट के हिसाब से 8 दिसंबर को स्नोफॉल के चांसेस बता रहा है. अगर रिजॉर्ट पसंद आया और स्नोफॉल हुआ तो हम एक दिन और एक्सटेंड भी कर सकते हैं. तो कल हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 8 बजे. तो उस दिन तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा किया नहीं, बस डिनर करके सो गए थे. तो ये तो मैंने आपको कल के बारे में बताया. आज है 7 दिसंबर और हम रिजॉर्ट से ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं फेमस टाइगर फॉल्स देखने के लिए. वैसे ये रिजॉर्ट काफ़ी बढ़िया है, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. और आज वेदर एकदम क्लियर है, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है. यहाँ रोड्स भी काफ़ी अच्छी तरह से बनाई गई हैं तो आप आराम से किसी भी कार से यहाँ आ सकते हैं. अब चलिए टाइगर फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं. टाइगर फॉल जो नहीं हो रहा, ये नीचे कहीं होगा तभी तो फॉल होगा. नीचे ही है होटल सन माउंट. अरे वाह, यहाँ से भी नहीं दिखेगा. वो भी आर्मी ने पहले ही कब्जा लिया है. इस रूट पर हमें आगे की ओर उत्तराखंड की शादी की बारात दिखाई दे रही है. सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस कर रहे हैं. बहुत ही प्यारा लग रहा है इस बारात को देखकर. वैसे पहाड़ी लोग वाकई में बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल होते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए. उनकी एनर्जी और पॉजिटिविटी देखकर दिल खुश हो गया. तो अब फाइनली टाइगर फॉल्स के एंट्रेंस पर हम पहुंच गए हैं. यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं. या तो आप ट्रैक करके जा सकते हैं या फिर अपनी कार लेके जा सकते हैं. कार से रफली 2.5 किलोमीटर्स का ड्राइव है और अगर आप ट्रैक करते हैं तो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है. वहाँ पे चार्ज भी इसी हिसाब से लगाते हैं. हमसे 4 लोगों के लिए 120 रुपीज़ चार्ज किया और अब हम अपना 2.5 किलोमीटर का ड्राइव करेंगे टाइगर फॉल्स के लिए. एडवेंचर का मज़ा तो अब शुरू होता है. हम थोड़ा आगे निकल गए थे. वाटरफॉल एक्चुअली नीचे की तरफ है तो हमें थोड़ा बैक करना पड़ा और अब हम वापस नीचे की ओर जा रहे हैं. वहाँ का बोर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग था तो आप लोग भी ध्यान रखें कहीं आप भी हमारी तरह आगे ना निकल जाए. लकीली हमें कोई मिल गया जिसने हमें सही डायरेक्शन बताई. तो अब हम वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं.
यहाँ आपको 2 पार्किंग एरियाज देखने को मिलेगी। अगर आप अपनी कार एंड तक ले जाना चाहते हैं तो पहली पार्किंग पे मत रुकिएगा। हमने भी पहली पार्किंग पे पार्क कर दी थी, लेकिन जब पूछा तब पता चला कि कार आगे एंड तक जा सकती है। तो अब हम आगे की और पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे हैं जो वाटरफॉल के बिल्कुल पास है। तो आप भी ध्यान रखिएगा और डायरेक्ट एंड तक ड्राइव करिए। यहाँ पर कैंपिंग, जिप लाइनिंग, माउंटेन रैपलिंग और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो यहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं टाइगर फॉल्स की पार्किंग के पास। ये है एंड वाली पार्किंग। तो अब यहाँ पर कार पार्क करके हम एक छोटा सा ट्रैक करेंगे, लगभग 100 मीटर्स का ट्रैक है, और फिर सीधा वाटरफॉल के पास पहुँच जाएंगे। अब थोड़ा टाइगर फॉल्स के बारे में बात करते हैं। टाइगर फॉल्स की हाइट लगभग 312 फीट की है, जो इसे उत्तराखंड के टॉलेस्ट वाटरफॉल्स में से एक बनाता है। पहाड़ों के बीच ये वाटरफॉल एकदम नेचुरल और अनटच फील देता है। इस वाटरफॉल का नाम टाइगर फॉल्स इसलिए पड़ा क्योंकि जब पानी 312 फीट की हाइट से गिरता है तो उसका जो आवाज होता है वो एक टाइगर के रोर जैसा लगता है। स्पेशली मॉनसून के टाइम जब वाटरफॉल का फ्लो ज्यादा होता है तो ये साउंड और भी पावरफुल और गूंजता हुआ सुनाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ये एरिया में टाइगर्स भी होते थे, तो शायद उससे भी इंस्पायर्ड होकर ये नाम रखा गया होगा, लेकिन प्राइमरीली ये नाम पानी के जोर से गिरने वाली टाइगर जैसी आवाज की वजह से दिया गया है। यहाँ की ग्रीनरी और शांत एनवायरनमेंट आपको बिल्कुल फ्रेश फील करवाएगा। टाइगर फॉल्स का बेस्ट पार्ट ये है कि ये जगह ज़्यादा क्राउडेड नहीं होती, तो आप नेचर के साथ पीस और व्यूज़ का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी इजी है और फैमिली के साथ आने के लिए ये एक आइडियल स्पॉट है। यहाँ पर हमने सारी पिक्स और वीडियोस ली। विंटर्स का सीज़न है तो ठंड काफ़ी लग रही है, लेकिन अगर आप समर्स में आते हैं तो यहाँ पर एक पूल जैसा एरिया भी है जिसमें लोग नहाते हैं और इन्जॉय करते हैं। पानी में चिल करना समर्स में बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है और यहाँ के लोग समर्स में पूरी तरह इन्जॉय करते होंगे। वी हैड एन अमेजिंग टाइम हियर। हमारा टाइगर फॉल्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। पहाड़ों के बीच में ये वाटरफॉल काफ़ी पीसफुल और रिफ्रेशिंग लगा। इस जगह एक छोटा सा कैफ़े भी बनाया गया है, तो वहाँ हम लोगों ने मैगी, सैंडविच और चाय का मज़ा लिया। अब हम निकल रहे हैं वापस रिजॉर्ट की तरफ। तो ये था हमारा टाइगर फॉल्स का एक्सपीरियंस। अगर आप चक्राता आ रहे हैं तो टाइगर फॉल्स को अपनी मस्ट विजिट लिस्ट में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कोई भी सवाल हो या ट्रिप प्लानिंग में हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।